नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे उस व्यक्ति की जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर और सुप्रीम कोर्ट की जो एक तरह से मर्यादा होती है उन सारी चीज़ों पर टिप्पणी किया है और इस प्रकार की बातें की हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट की साख पर आँच आई है। और सरल शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य जजों पर टिप्पणी करना अपने आप में अपराध है या नहीं है, इसी को हम जानने की आज कोशिश करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट सीजेआई या जजों पर आप टिप्पणी कर सकते हैं? अगर कर दिए हैं तो क्या अपराध है और इसके लिए क्या सज़ा है? इन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जजों पर टिप्पणी करना अपने आप में अपराध नहीं है। संतुलित, तथ्यपरक और सम्मानजनक आलोचना अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। यानी कि अगर आप संतुलित होकर किसी बात को कहते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। यानी कि आपके कहने का लहजा क्या था, आप कह क्या रहे थे। अब देखना ये होगा कि समय आने पर निशिकांत दुबे के बयान की कोर्ट व्याख्या कैसे करता है, किन संदर्भों में करता है, इसे न्यायपालिका पर अनर्गल टिप्पणी मानता है या अथवा सहज प्रतिक्रिया मानता है, क्योंकि भाई इन्होंने तो अपनी बातें कह दी हैं। आपको बता दें कि मामला क्या है। पहले मामले को जानिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और लगातार सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने रहते हैं। इनको मीडिया कवरेज तुरंत मिलता है। कोई भी मुद्दा होता है, अगर ये थोड़ा सा भी बोलते हैं तो तुरंत इनका जो पीआर टीम है ना, एकदम खटाखट सारे न्यूज़ चैनल पे बातें पहुंचाती है और फटाफट इनकी बातें पूरी भारत में पहुंच जाती हैं। तो इन्होंने कुछ बातें कही सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्यों कही, आपको पता ही है कि पीछे हमने लेक्चर कई किए हैं जिनमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद की संज्ञा दे दी थी कि सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुपर संसद है। और बात क्या हुई थी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो विवाद चल रहा था कि ये लोग वीटो पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इसके लिए समय सीमा बांध लीजिए और 3 महीने का समय लीजिए, यानी कि 90 दिनों में इसको क्लियर करके आपका क्या जवाब है, हाँ या ना, तुरंत बता दीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके बारे में कोई कारण बता दीजिए कि हम क्यों नहीं वापस कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें चल रही थी। यानी कि ये हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? वैसे हमने बताया था कि भारत में सर्वोच्चता की बात करें तो संविधान को सर्वोच्च माना जाता है और संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है और संविधान के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति दोनों का जिक्र है, दोनों के सारे प्रावधान हैं। तो बड़ा कौन हुआ? संविधान हुआ। यानी कि इन सारी चीज़ों को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी और इन्हीं चीज़ों को लेकर निशिकांत दुबे ने टिप्पणी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने याचिकाकर्ता से ये पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर याचिका डाली गई। तो इस पर वकील ने कहा मैं अवमानना का केस दर्ज करवाना चाहता हूं, कि मैं अब इनके ऊपर अवमानना केस दर्ज करवाऊंगा। इसके बाद जस्टिस गवई ने क्या कहा, ये आपको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप इसे दाखिल कीजिए, आपको हमारी अनुमति की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी। यानी कि आपको उस कोर्ट से नहीं पूछना है, आप जाइए अटॉर्नी जनरल से मंजूरी ले लीजिए और अपना आगे काम करिए। क्योंकि ये देखिए देश के सांसद हैं और सांसद अगर संसद के अंदर कुछ कहते हैं तो उस पर कोर्ट नहीं कुछ कहता, लेकिन ये संसद के बाहर इन्होंने कहा है, इसलिए कोर्ट में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको बता दें कि अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा की तरफ से चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों को पत्र लिखा गया था। इस पत्र में निशिकांत दुबे के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। पत्र में कहा गया था कि दुबे की ओर से देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिए गए सार्वजनिक बयान अपमानजनक और भड़काऊ हैं। ये बयान झूठे, लापरवाह और दुर्भावनापूर्ण हैं और ये आपराधिक अवमानना के बराबर है। सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर या सीजेआई या जजों पर टिप्पणी करना अपराध है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किस दायरे तक कमेंट किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति का कौन सा बयान आलोचना के दायरे में आता है और कौन सा बयान अवमानना की श्रेणी में चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए सज़ा क्या है? इन सारी चीज़ों की बात की गई। आपको बता दें कि बहुत सरल शब्दों में अगर आपको बताने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अन्य जजों पर टिप्पणी करना अपने आप में अपराध नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के द्वारा आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्राप्त होती है। यानी कि आप अपनी बातों को मुखरता से रख सकते हैं। हालांकि इस पर स्वतंत्रता पर जो आपको स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, उस पर भी कुछ चीज़ें लागू होती हैं। अदालत के अवमानना कानून यानी कि कंटेप्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत कुछ सीमाएं हैं जो कोर्ट की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करती है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत
यह कुछ यथोचित प्रतिबंधों का भी प्रावधान है, जैसे कि न्यायपालिका की गरिमा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, इन मुद्दों पर संभल कर बोलने की अपेक्षा की जाती है कि भाई कुछ भी बोलिए, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, इतना मत बोल दीजिए कि मामला कुछ आगे बढ़ जाए या किसी के जो एक कहे तो स्तंभ है वो स्तंभ ही गिर जाए। संतुलित, तथ्यपरक और सम्मानजनक आलोचना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आप प्यार से अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन यदि कोई टिप्पणी कोर्ट की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ जाती है तो यह अपराध माना जा सकता है। अब ये देखने वाला बात होगा कि निशिकांत दुबे के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि जितने भी देश में धार्मिक युद्ध हो रहे हैं, भारत में जितने भी हिंदू मुस्लिम या जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सबको भड़काने का जिम्मेदार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था। इनके कहने का तात्पर्य था, जैसे जब राम मंदिर का मामला था या कृष्ण का यहाँ आपका मथुरा का मामला है, या आप देखें बनारस ज्ञानवापी का मामला है, जब इन सब चीज़ों की बात कोर्ट में जाती है तो कोर्ट कहता है कि कागज़ दिखाओ। राम मंदिर की बात की जाए तो राम जन्मभूमि की बात की जाए तो राम के जन्म की बात की जाती थी। कुछ वकीलों द्वारा ये कहा जाता था कि राम किस कमरे में पैदा हुए थे। इन सारी चीज़ों का सबूत मांगा जाता था। तो उन्हीं चीज़ों को आधार बनाकर इन्होंने कहा कि जब सब चीज़ों के लिए सबूत मांगा गया और पक्षकार जो थे उन सब ने सबूत भी दिया, बहुत सारे धर्म ग्रंथों का और बहुत सारे विद्वानों का, इतिहासकारों का, सभी का प्रूफ दिया गया। लेकिन जब वक्फ बोर्ड द्वारा जो ज़मीनें अधिग्रहित की गई हैं उनके कागज़ मांगे जा रहे हैं, तो कोर्ट ये कैसे कह सकता है कि आप ये लोग इतने सालों के 2-3 साल 4 साल हो गए हैं, कागज़ कहाँ से लाएंगे? जब 200-400 साल के कागज़ नहीं है तो कैसे हज़ारों सालों पहले राम मंदिर के कागज़ मांगे गए थे। इन सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने कहा कि ये जो भारत में धार्मिक युद्ध हो रहे हैं इसका एक बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट है। ये बातें इन्होंने डायरेक्टली कह दी। अब निशिकांत दुबे ने कहा था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। इससे जुड़ी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं, ठीक है। अब आपको बता दें कि न्यायालय की अवमानना कानून 1971 क्या कहता है। आपको बता दें कि न्यायालय की अवमानना कानून 1971 भारत में कोर्ट की अवमानना को परिभाषित और नियंत्रित करता है। यह 2 प्रकार की अवमानना को मान्यता देता है। पहला नागरिक अवमानना और दूसरा आपराधिक अवमानना। नागरिक अवमानना का मतलब कि न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रीट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया या किसी न्यायालय को दिए गए उपकरण के उल्लंघन के प्रति अवज्ञा को नागरिक अवमानना कहते हैं। आपराधिक अवमानना वो हो जाएगा। आपराधिक अवमानना का दायरा व्यापक है। इसका मतलब ऐसी टिप्पणी या कार्य से जो कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुँचते हों या कोर्ट को बदनाम किया जा रहा हो, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जा रहा हो, कोर्ट की प्रक्रियाओं को बाधित किया जा रहा हो, ये सब धारा 2C के तहत आपराधिक अवमानना में ऐसी टिप्पणियां शामिल हैं जो कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाएं या उसे अपमानित करें। जजों के खिलाफ व्यक्तिगत हमले जैसे भ्रष्ट या बिकाऊ कहना जो उनकी निष्पक्षता को कमज़ोर करता है। ऐसी टिप्पणियों जो जनता में कोर्ट के प्रति अविश्वास पैदा करे। यही नहीं, संविधान भी अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अवमानना की सज़ा देने की शक्ति देता है। संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत उच्चतम न्यायालय को न्याय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित स्वयं इस न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय क स्वतः संज्ञान लेते हुए या ख अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल की द्वारा की गई याचिका पर या किसी व्यक्ति द्वारा की गई याचिका पर और आपराधिक अवमानना के मामले में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की लिखित सहमति से कार्रवाई कर सकता है। ये प्रावधान कोर्ट को अपनी स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करने का अधिकार देते हैं। सभी टिप्पणियां अवमानना नहीं मानी जाती हैं, कुछ टिप्पणियों को ही अवमानना माना जाता है। भाई कोर्ट है, भारत में करोड़ों की संख्या है और हर कोई कोर्ट के फैसले से प्रसन्न नहीं होता है। जो पक्ष में है वो भाई खुश होगा, जो विपक्ष में वो दुखी होगा, तो कुछ ना कुछ अपने बचाव में या अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ बोलेगा। तो सभी टिप्पणियां अवमानना नहीं इसीलिए मानी जाती हैं। कोर्ट के फैसले की तर्कसंगत और सम्मानजनक आलोचना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित किया जाता है। जैसे कि कोई फैसला सुनाया गया और आप उससे खुश नहीं है तो आप कह देंगे अरे पक्षपात किया गया, मतलब जो भी आप अपने तरीके से अगर कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा अधिकार दिया जाता है कि आप अपनी बातें रख लें, ठीक है, संवैधानिक रूल्स के हिसाब से। लेकिन आप कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं बोल सकते कि उसकी गरिमा को ही ठेस पहुंच जाए। आपको बता दें कि जैसे किसी फैसले के कानूनी आधार पर सवाल उठाना, लेकिन यदि किसी टिप्पणी
किसी की टिप्पणी कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, जजों की निष्पक्षता पर व्यक्तिगत हमला करती है या न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करती है तो यह अवमानना मानी जा सकती है। ये सारा मामला बयान की व्याख्या, उसके संदर्भ, उसकी तीव्रता और मानसिकता का है। निशिकांत दुबे ने 19 अप्रैल 2025 को कहा कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध और गृह युद्ध भड़का रहा है और अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। यानी कि अगर जब सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा तो जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो सांसद होते हैं, संसद में कानून को पारित किया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति शासन करते, उस पर सिग्नेचर करते हैं, फिर जाकर वो कानून बनता है। तो अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाने लगा है तो एक काम करिए, सारी संस्थाओं को बंद कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को ही ये कानून बनाने दीजिए। ऐसा निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि भाई आप कानून बना रहे हैं, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अब देखना होगा कि समय आने पर कोर्ट इस बयान की व्याख्या कैसे करता है, किन संदर्भों में करता है, इसे न्यायपालिका पर अनर्गल टिप्पणी मानता है अथवा सहज प्रक्रिया मानता है। अच्छा, इसमें सज़ा क्या हो सकती है? सज़ा के प्रावधानों की हम बात करें तो न्यायालय की अवमानना कानून 1971 की धारा 12 के तहत आपराधिक अवमानना के लिए अधिकतम 6 महीने की सज़ा इनको दी जा सकती है, कारावास की सज़ा हो सकता है। साथ ही साथ इनको 2,000 रुपये जुर्माना दिया जा सकता है, या सिर्फ इनको 6 महीने का कारावास हो सकता है, या 2,000 रुपये का जुर्माना, या सिर्फ 2,000 रुपये जुर्माना देकर छोड़ दिया जा सकता है, या दोनों इनके साथ हो सकता है कि इनको 6 महीने के लिए जेल भी भेज दिया जाए और 2,000 रुपये जुर्माना भी दे दिया जाए। भारत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कोर्ट की गरिमा के साथ संतुलित करने की चुनौती रही है। अदालतें बार बार कहती रही हैं कि वह आलोचना के लिए खुला है, लेकिन व्यक्तिगत हमले या संस्थागत अपमान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। निशिकांत दुबे की टिप्पणी राजनीतिक बयानबाजी के दायरे में आ सकती है। हालांकि ऐसी टिप्पणियां कोर्ट के साथ टकराव का जोखिम पैदा करती हैं। अवमानना कानूनों की आलोचना करते हुए भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की याद दिलाई जाती है। बता दें कि ब्रिटेन में अवमानना कानूनों को समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी किए जाने पर निशिकांत दुबे की बातों से भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी नेता इससे पल्ला झाड़ लिए हैं। सबने बोल दिया कि भैया हम तो इनसे नहीं मतलब है, इन्होंने जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है ये खुद जाने, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि क्या इन्हें सज़ा हो जाएगी? तो अभी तक बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि जब सज़ा हुई हो। इंदिरा गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी और भी कई सारे लोगों ने इस पर टिप्पणी की थी। किसी को विशेष सज़ा नहीं दी गई, सभी को कुछ ना कुछ कह के पैसे लेके फाइन लगा के छोड़ दिया गया।